तो भक्त भी भगवान का संसार में जब तक उसका रहना है वो रहता है। एक बार वो अलग हो जाता है, थोड़ा डिटैच हो जाता है, फिर भगवान उसको यहाँ से बाहर कर देते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? जो क्रोध से और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। क्रोध को, काम को भगवान ने बार बार बताया है गीता में। देखिए, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? जो वस्तु की इच्छा है मुझे प्राप्त करने की, वो नहीं मिलता है तो क्रोध होता है, या दूसरे को मिलता है तो क्रोध होता है। इनसिक्योरिटी से भी क्रोध होता है। मान लीजिए मुझे एक ओहदा मिला, एक पोजीशन मिली, मैं एक बड़े कंपनी में मैनेजर हूँ और बात चल रही है कि इसको हटाना है, तो भय लगता है और भय से भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो बेसिक कारण क्या है, फाउंडेशन क्या है, जड़ क्या है क्रोध की? आसक्ति। इसीलिए क्रोध से और भौतिक इच्छाओं से, भौतिक इच्छा है वो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में हमारी आसक्ति है, वो जब नहीं पूरी होती तो क्रोध होता है। तो भगवान कह रहे हैं क्रोध से और भौतिक इच्छाओं से परे होना है, तब वो भक्ति की राह में आगे बढ़ेगा। और कहते हैं वह स्वरूप सिद्ध है, वह आत्म संयमी है। आत्म संयम, अपने ऊपर उसका संयम है। सिंपल, अगर हम भौतिक इच्छाओं को या आत्म संयम अगर करेंगे तो भौतिक इच्छा अपने आप कम हो जाएगी, भौतिक इच्छा कम होगी तो क्रोध कम हो जाएगा। अब आत्म संयम कैसे प्राप्त करना है? और ये जिसको मिल गया, भगवान बोलते उसको क्या मिलेगा? सुनिश्चित है उसकी क्या? मुक्ति, कभी निकट भविष्य में। ऐसा नहीं कि लंबे काल तक रुकना पड़ेगा, तुरंत उसको मिल जाएगा। अपने को संयमित रखना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो होता है भक्ति के द्वारा। जब हम, भगवान इसको बता रहे हैं, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। देखिए, हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सब कहीं ना कहीं सेवा में लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कितनी देर आंख बंद करके बैठेंगे, और आंख बंद करके हैं तो अंदर की आंखों से तो कुछ ना कुछ दृश्य चल ही रहा है ना हमारे मन में। इसलिए मन 11वीं इंद्रियां है, तो आंख से, कान से, हाथ से, पैर से कार्य तो हो ही रहा है। भगवान इस अध्याय में क्या कह रहे हैं? तुम क्यों नहीं कार्य मेरे लिए करते? कृष्ण भावना भावित कर्म योग है ना ये। तो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कार्य करो। कार्य तो तुम कर ही रहे हो, मेरे लिए करो। उससे क्या होगा? आत्म संयम होगा। भौतिकता की तरफ हमारा मन जो है वो कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अंतरकरण में मन लगेगा, क्रोध कम होगा, काम कम होगा। इस सब से क्या होगा? हम इस संसार से अलग हो जाएंगे रहते हुए भी। उदाहरण क्या है? कमल। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन खुशबू देता है। उसका कलर देखिए, वो कीचड़ के कलर को नहीं लेता, कीचड़ की खुशबू को नहीं लेता, वो अपना ही अलग से रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी अलग है। तो भक्त भी भगवान का संसार में जब तक उसका रहना है वो रहता है। एक बार वो अलग हो जाता है, थोड़ा डिटैच हो जाता है, फिर भगवान उसको यहाँ से बाहर कर देते हैं, मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। जैसे होता है ना, कुछ चीज फंस गई है, कई बार डब्बा होता है, डब्बे का ढक्कन फंस गया है, बहुत टाइट आपने धक्का लगा के उसको बंद कर दिया, और खोल नहीं रहा है। फिर क्या करते हैं? उसको ऐसे नहीं खींच पाते हैं तो उसको धीरे धीरे घुमा घुमा के उसको थोड़ा लूज करते हैं। तो ये भक्ति का प्रयास क्या करेगा? ये धीरे 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 हमको इस संसार से थोड़ा अलग रखेगा और फिर पूरा अलग हो जाएंगे। ये भक्ति योग से संभव है। इसी को भगवान हमें यहाँ समझा रहे। अब अलग अलग प्रकार के जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं या सिद्धि के राह पे होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? वो है भक्त भगवान का। क्यों? एक हिसाब से भगवान यहाँ बता दिए कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, कर्म योगी काम करेगा, फल देगा, लेकिन मन अभी भी संसार में लगा है। ध्यान योगी संसार से हट जाएगा लेकिन वो ब्रह्मन में रहता है। ज्ञान योगी जो है वो ज्ञान प्राप्त करने में लगा है। डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन भक्त योगी डायरेक्ट करता है। इसीलिए जितने भी सिद्धि के पथ पे चलते हैं लोग, उसमें सर्वश्रेष्ठ, चाहे भगवद गीता में हो, चाहे भागवत में हो, चाहे वेद पुराण में हो, यही बताया जो सर्वश्रेष्ठ है वह कौन है? वह भगवान का भक्त है।
वह भगवान की लीलाओं पे, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में स्मरण करता है और अपने आप को शुद्ध करता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आगे 10वें अध्याय में बताएंगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि येनम तम येन माम उपयन्ति ते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। भगवान इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि तुम मेरा भजन करो, प्रेम से मेरी सेवा करो, मेरा नाम कीर्तन करो, लगे रहो सेवा में। मैं तुम्हारे हृदय में अज्ञानता को नष्ट कर दूंगा और तुमको रास्ता दिखाऊंगा। एक श्लोक और आता है पुराणों में कि जैसे देखिए मछली होती है ना, वो जब बच्चा पैदा होता है उसका, तो सिर्फ उसको देखती है ना। अब जैसे मनुष्य में कैसा होता है, माँ तो दूध पिलाती है, लेकिन मछली सिर्फ देखती है और बच्चे का पोषण होता है। कछुआ रहता पानी के अंदर है, लेकिन अंडा कहाँ देता है, पानी के बाहर। तो अंडा देके वापस पानी में चला देता है, छुपा के अंडा अंदर चला जाता है और अंडे के बारे में सोचता रहता है। सिर्फ उसके सोचने से उस अंडे का पोषण हो रहा है। ऐसा नहीं कि अंडे के अंदर वो इंजेक्शन डाल के खाना पीना भेज रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, अच्छा है ना आए तो। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो अंडे के अंदर बच्चा बोलेगा इंटरनेट खत्म हो गया, इंटरनेट भेजो पहले। आजकल बच्चों को पहले इंटरनेट चाहिए। कुछ ऐसे हमको भक्त बता रहे थे, कुछ लोगों के घर में जैसे कुत्ता बिल्ली पालते हैं, वो कुत्ते को भी आदत लगा देते टीवी देखने का, बिल्ली को भी आदत लगा देते। फिर वो घर के बाहर सब जाते हैं, कुत्ता टीवी देख रहा आराम से, फिर उसको हमेशा टीवी देखना है। आगे चल के ऐसा भी होगा, कुत्तों के लिए चश्मे आएंगे, बिल्ली के लिए चश्मे आएंगे, उनकी भी आँख खराब कर देंगे हम। तो पोषण कैसे करता है कछुआ, सिर्फ सोच के। पक्षी जो होते हैं वो अंडा देते हैं घोंसले में और सिर्फ पंख, अंडे के ऊपर ऐसे पंख घुमाते, इससे अंडे का पोषण होता है। देखिए भगवान का क्या क्रिएशन है, अद्भुत। तो जैसे ये सब पोषण कर रहे हैं, वैसे ही भगवान का भक्त भगवान की लीलाओं पे, भगवान के नाम पे, भगवान की कथाओं पे, भगवान के रूप पे स्मरण करता है और भगवान के सेवा में लगा रहता है। उससे क्या होता है, उससे भगवान उसका पोषण करते हैं। स्वयं गीता में भगवान आगे बताएंगे कि कैसे मैं अज्ञानता को नष्ट करूंगा और तुम्हारे हृदय में जो तुम रह रहे हो, आत्मा जो है, उसका पोषण करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे भगवत धाम की ओर। तो ये भक्ति का पथ है। भगवान और भक्त का मिलन ऐसे ही होगा जब भक्त चेष्टा करेगा। भगवान तो तैयार है, भक्त को थोड़ा चेष्टा करना पड़ेगा और अपने मन को भगवान के चरणों में, रूप में, नाम में, हाँ, भगवत गीता में, भागवतम में, इसमें उसको लगाना पड़ेगा। तब उसका पोषण हो जाएगा और फिर ये संसार तो अपने आप फीका हो जाएगा। फिर ये संसार फीका हो जाएगा, इसका मतलब नहीं कि संसार से हम मतलब नहीं रखेंगे, वो गलत है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, अभी 2 श्लोक बाद भगवान बताने वाले हैं, वो समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सब तो कृष्ण का है, तो सबको कृष्ण की सेवा में हमको लगाना है। उससे हम भी खुश रहेंगे और भगवान तो वैसे ही परम आनंद में रहते हैं, लेकिन जब हम जिसकी वस्तु है उसको देने से हमको एक आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।